आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारे यहाँ लोग अपनी कमज़ोरी और चेहरे के जो बुढ़ापे के आसार होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आँखों के नीचे हल्के बन जाना, यानी कि जिनको आप डार्क सर्कल्स कहते हैं, फिर उसके बाद जो आपकी ये जॉ लाइन वग़ैरह ये सारी जो बन जाती हैं, ये सारी चीज़ें बुढ़ापे की अलामत होती हैं और बुढ़ापे को रोका नहीं जा सकता। रोका इससे मुराद है कि बिल्कुल आप इसको ब्रेक नहीं लगा सकते। हाँ, आपके बस में है क्या, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, स्लो डाउन इस प्रोसेस को जो कि होना है। नाज़रीन, हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना बनाया हो सवाए मौत के और बुढ़ापे के। वही बात कि बुढ़ापे को आप बिल्कुल ब्रेक नहीं लगा सकते कि आप सारी उम्र 30 साल के ही रहें, 25 साल के ही रहें, लेकिन आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे आपने ये ड्रामों में जो काम करते हैं लोग, फ़नकार, ये गुलकार, पाकिस्तान में भी देख लें, दुनिया में भी देख लें, तो आपने देखा होगा कि ये बड़े देर से बूढ़े होते हैं, बड़े देर से। मैं अक्सर औक़ात जब घर वालों के साथ होता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि मेरी और शहज़ाद राय की एक ही तकरीबन एज है। तो बच्चे तो मेरे बाज़ दफ़ा नहीं मानते कि ऐसे कैसे हो सकता है बाबा, वो तो अभी यंग है, वो तो अभी बिल्कुल जवान है। तो मैंने उन्हें कहता हूँ कि बस देख लें, उसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, वो अपनी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, ये लोग बहुत अपनी केयर करते हैं। यही वजह है कि ये बहुत देर तक जवान रहते हैं। आप भी अपनी केयर करके जवान रह सकते हैं। अब केयर कैसे की जाए, क्या चीज़ है जो आपको जवान रख सकती है? नाज़रीन, क्या चीज़ है जो आपको बूढ़ा कर देती है? एक दिन ऐसे ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, तो मैं कुरान मजीद पढ़ रहा था, तो सूरह अल मुज़म्मिल की आयत नंबर 17 मेरे सामने आई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि यानी मैं एक मफ़हूम बता रहा हूँ कि उस क़यामत से डरो जो बच्चों को बूढ़ा कर देगी। बच्चों को बूढ़ा कर देगी क़यामत, तो इसका मतलब यह है कि इसमें क्या चीज़ आई? कुछ लोगों ने जनाब ये कहना शुरू कर दिया, नहीं जी क़यामत के नज़दीक बच्चे बूढ़े पैदा होंगे। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमा रहे हैं कि क़यामत का खौफ ऐसा होगा, खौफ, यानी कि इससे मुराद जो बच्चों को बूढ़ा कर देगी, इससे मुराद है उसका खौफ। कैसा खौफ होगा? नाज़रीन, आपने कभी देखा है कि वो लोग जो खौफ की हालत में रहते हैं, खौफ की हालत में उनकी सेहत कितनी जल्दी गिर जाती है और वही लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी से खुशियों से नाराज़ हो जाते हैं। बेसिकली खौफ किस चीज़ का नाज़रीन? आजकल किस चीज़ का खौफ? सुनिए नाज़रीन, मैंने इस पे स्टडी किया। अक्सर औक़ात जब मैं भी फ़ारिग़ होता हूँ तो मैं भी मेरे जैसा बंदा भी, एक जाहिल अनपढ़ बंदा भी बाज़ दफ़ा सोचता होता है। तो मैंने ये सोचा कि आजकल जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को खौफ है ना, वो इस बात का होता है कि हमारे पास माशी ज़राए कम हैं, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ, हमारे बच्चों की शादियाँ, फिर उसके बाद ख़ानदान में जो मतलब एक्सपेंसेस आते रहते हैं, बढ़ते हुए बिजली के बिल, बढ़ते हुए आपके डेली एक्सपेंसेस, स्कूलों कॉलेजों की फ़ीसेस, ये तमाम खौफ हर महीने छाया रहता है कि अब के आने वाला महीना कैसा गुज़रेगा। क्या पेट्रोल सस्ता होगा? कभी नहीं। क्या कुछ चीज़ें सस्ती होंगी? कभी नहीं। इसलिए नाज़रीन, वो बात दूसरी तरफ चल पड़ती है, इसलिए कि जब तक हमारे मुल्क पे कोई ऐसी हुकूमत नहीं आएगी, कोई ऐसा शख्स नहीं आएगा जिसको गरीबों का खौफ होगा और जो मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा, फैक्ट्रियाँ लगाएगा, कारखाने लगाएगा, लंगर खाने नहीं,
कारखाने लगाएगा, इंडस्ट्रियाँ। जब तक ऐसा शख्स नहीं आएगा पाकिस्तान नेवर एंड एवर कभी तरक्की कर सकता है। तो ये खौफ अगर आपके दिल में है तो इसको पाले रखें। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, वजह क्या है? इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ की इंपोर्ट के लिए मशीनरी को सपोर्ट करती है, वहाँ पर टैक्सेस कम किए जाते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि तमाम इंपोर्ट करने वाली चीज़ों पे ड्यूटी बढ़ा दो कि ये इंपोर्ट ही ना कर सकें, ये हमेशा भिखारी के भिखारी रहें और ये बस हमें ही चुनते रहें। जो भी आया है, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, एनीवे, खैर बात दूसरी तरफ निकल रही। तो ये हैं वो चीज़ें जो हमें बूढ़ा करती जा रही हैं, तो इनका इलाज तो नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें? वो काम करें जो आपके बुढ़ापे को रोक सकते हैं। सबसे पहले तुम जुल्म बढ़ाओ, हम सब्र बढ़ाएंगे। क्या कीजिए कि दिल में खौफ रखने की बजाय मेहनत ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए। घर में 10 अफराद हैं, 10 के 10 जो कुछ कर सकता है, कोई ऑनलाइन कमा सकता है, कोई घर बैठ के कोई जॉब कर सकता है, सोशल मीडिया की जो मर्ज़ी कर ले। जो चीज़ आपको बूढ़ा करती है वो खौफ है, और खौफ की वजह से सबसे पहले आपके साथ मसले के आते हैं। गौर से सुनिए, अब मैं अपने टॉपिक पे आ चुका हूँ। जो खौफ की वजह से चीज़ें होती हैं वो हैं, सबसे पहले आपकी नींद उड़ जाती है। नींद के उड़ जाने से जनाब जो आपको नुकसान होता है वो, काश कि आपको इतना सा पता चल जाए कि नींद के उड़ जाने से आपके कितने नुकसान होते हैं। सबसे पहले आपकी आँखों के नीचे सूजन, डार्क सर्कल्स, ये यहाँ से हल्के पड़ जाना, काले काले हो जाना, ये सबसे पहली चीज़ आती है। उसके बाद नींद ना पूरी होने की वजह से आपका दिमाग काम नहीं कर पाता ठीक तरीके से। दिमाग के काम ना करने से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 100% से 50% पे आ जाती है। आपको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। आपके मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है बहुत ज़्यादा, और आपकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। मोटापे का भी बायस बनता है, और दिल की बीमारियां, इन्फेक्शंस वग़ैरह, और उसके बाद आपको शुगर जैसे मर्ज़ लाहक होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं मुख्तसरन बताऊं तो आप अपने ज़वाल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तमाम मेडिकल साइंस कहती है कि 8 घंटे की नींद मस्ट है। हो क्या गया है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल इतना बिगड़ चुका है, हमने ख़ुद बिगाड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर में अगर हम लोग रात को 2 बजे तक सोशल मीडिया देखते रहते हैं तो इसमें किसका कसूर है? हमारा कसूर है, क्योंकि हम अपनी लाइफ रूटीन को मैनेज ही नहीं कर पा रहे। अब अगर मैंने ये बात की कि इस्लाम क्या कहता है तो लोग कहेंगे ओ फिर इस्लाम की तरफ चल पड़ा, ये बोरिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक है इस्लाम की बात करना आजकल माशरे में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जिहाद कर रहे हैं। इस्लाम ये कहता है, सुनिए, उससे पहले इस्लाम तो एक मज़हब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं कुरान पाक में? हमने दिन को काम करने के लिए बनाया है, रात सोने के लिए बनाई है, ताकि तुम आराम करो। जब आप आराम कर रहे होते हैं तो आपके जिस्म पे जो दिमाग है वो काम करना शुरू कर देता है। दिल अपना काम कर रहा होता है, दिमाग अपने काम करने शुरू कर देता है, और जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसका कंट्रोल, उसके बाद आपका जो इम्यून सिस्टम है सारा, जो आपकी जिस्म की तोड़ फोड़ को रीबिल्ड करता है, आपके जिस्म की तोड़ फोड़ को, जो हमारे जिस्म में आपको क्या पता कि कितनी तोड़ फोड़ हो रही होती है हमारे अंदर, क्या क्या चीज़ें आप खाते रहते हैं, क्या क्या बीमारियां पैदा हो रही होती हैं। तो इम्यून सिस्टम तब काम करता है जब आप सोते हैं, और आप जब सोते नहीं हैं तो आपका वो इम्यून सिस्टम नहीं स्ट्रांग रहता, आप कमज़ोर होते जाते हैं और जनाब लागर होते जाते हैं, बीमारियों में घिरते जाते हैं। और कसूर किस चीज़ का हो जाता है? पता नहीं आप किस किस चीज़ के कसूर बना देते हैं कि मेरी किस्मत में ही ऐसा है, बीमार रहना, मैं तो बीमार ही रहता हूँ या रहती हूँ वग़ैरह वग़ैरह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि
दिन सोने के लिए। हम लोगों ने क्या किया कि अब हम 10-11 बजे सुबह उठते हैं। फजर की नमाज़ तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमने रात को 3 बजे सोना होता है, फिर 10 बजे उठना होता है, और जब 10 बजे उठते हैं तो दिन तो सारा गुजर चुका होता है। और उसके बाद जनाब जी दोबारा, क्योंकि ये जो हमारे जिस्म के अंदर एक अलार्म सिस्टम है ना, अलार्म सिस्टम हमें क्या कहता है, जिसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बनाया कि इशा पढ़ के सो जाओ, दैट्स इट। इशा कितनी आज बजे हो रही है आजकल? 9 बजे हो रही है। लेट्स से कि इशा से पहले आपको एक खाना खाना होता है जो मगरिब के बाद होता है। खाना दिन में 2 टाइम का है, सुबह का नाश्ता है, रात का खाना है। दोपहर को आपको सिर्फ सलाद वगैरह लेना होता है, कोई भी हल्का फुल्का सी कोई चीज़ लेनी होती है। हम लोगों ने क्या कर दिया है, नाश्ता हम बहुत थोड़ा सा करते हैं, ना होने के बराबर, और दिन को तकरीबन दरमियानी खाना खाते हैं, और रात को जो कि थोड़ा खाना खाना चाहिए, और रात को हम ऐसे पेट भरते हैं। और जनाब क्या हो गया जी हमारे माशरे में जी कि फ़ूड स्ट्रीट्स बन रही हैं। फ़ूड स्ट्रीट, हमारा छोटा सा शहर है, फ़ूड स्ट्रीट से भर गया जी। रात को 2 बजे जाओ तो खाना खाया जा रहा है। जो रात को यहाँ से 2 बजे जाके खाना खा रहा है, खाना खाने के बाद आपको चहलकदमी करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मगरिब के बाद आप खाना खा लेते हैं तो इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए आप मस्जिद जाते हैं, आपके 40 कदम यानी कि चहलकदमी पूरी हो जाती है, तो आपका तो खाना भी हाज़म हो गया। फिर मस्जिद में आपने नमाज़ पढ़ी, वो एक छोटी सी वर्जिश भी होगी। अब इशा के बाद अपने ज़िक्र अस्कार करें और सो जाएं। और देखिए फजर के बाद जब आपकी आँख खुलेगी तो आप बिल्कुल फ्रेश होंगे, तरोताज़ा, काम करने के लिए रेडी। लेकिन आजकल क्या होता है, क्योंकि आज रात को हमने 3 बजे सोना है, सुबह 10 बजे उठना है, तो नहुसत छाई होती है पूरे हमारे जिस्म पे, हमारी एक्टिविटी पे, हमारे हर जगह पर नहुसत छाई होती है। और ये दर्द और वो दर्द और ये दर्द। नींद को बेहतर कीजिए। अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो नींद को बेहतर कीजिए, अपने अंदर से डिप्रेशन वगैरह निकालिए, और मेक श्योर कि रात को आप गैजेट्स जो आपकी हैं, आईपैड, लैपटॉप वगैरह, इन सब से दूर हो जाइए थोड़ी देर के लिए, और अपना जहन को खाली कर दीजिए। ठीक है, मेरे बच्चों की शादी होनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या सोचने से पैसा आएगा या मेहनत करने से आएगा? नहीं, ये खाली दिमाग, बिल्कुल आप लेट गए हैं, दिमाग को खाली कर दीजिए। दिमाग को खाली करना है, क्या करें कि म्यूज़िक और गाने सुनने की बजाय कि आपको सुकून मिले, नहीं, क्या करें, आपका भला है, मेरी तरफ से ना करें। 10 बार सूरह अल इखलास पढ़िए, और 10 बार आयतल कुर्सी पढ़िए, 3-3 बार मौज़तेन यानी सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़िए। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, आप ये ज़िक्र कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। बशर्ते कि आप ये ना पढ़ें, हाँ जी, एक कार, कोठी, बंगला, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, हाँ जी, कितनी गाड़ियाँ, फिर उसके बाद ये वो ज़ेवर लेना है, अभी बच्चों की फ़ीसें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़, नहीं, खलास, ज़हन साफ़, ख़त्म। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। आपने नौम का लफ्ज़ बोलना है। नौम का मतलब होता है नींद। ये आयतल कुर्सी में जो होता है कि ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई ऊँघ आती है, ना नींद आती है, आप सो चुके होंगे। ये वही नौम का लफ्ज़ है जो आप फजर की अज़ान में सुनते हैं, अस्सलातो खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। यकीन करें, इस पे अमल कर लें और देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपकी नींद जो है वो पूरी हो जाए, तो आप क्या करें, रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले 1 चम्मच शहद का ले लें। ठीक है, जिनको शुगर नहीं है 1 चम्मच शहद का ले लें। मिठास आपको सुलाती है। अगर आप चावल भी खा लेते हैं रात को, वो भी आपको सुलाती है। बादाम खाना शुरू कर दीजिए, इनमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम भी नींद लाने का बायस बनता है। इसके अलावा ग्रीन टी, सब्ज़ चाय आपको बेहतरीन नींद दिलाती है, पुरसकून नींद जो है ये दिलाती है, क्योंकि इसके अंदर ख़ास अज्जा हैं। मैं उनको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। खुश्क आलू बुखारा भी अगर थोड़ा सा खा लें, पनीर खा लें, रात को केला खा लें, तो उससे भी नींद आती है सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले ये कि आप बेफ़िक्र हो जाएं,
बेफ़िक्र हो जाएं, मेहनत करें, अल्लाह से मांगें, अपनी तस्बीहात करें। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आपको नींद का मसला आपका हल हो जाएगा। ये मैं अल्लाह के भरोसे पे आपके साथ वादा कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आपकी नींद ठीक होना शुरू होगी तो आपके इंशाअल्लाह चेहरे के डार्क सर्कल भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम बेहतर काम करेगा, बहुत बेहतर। अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बेरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।